आकर हो गए, लेकिन इन लोगों को भी सुधार, इन लोग भी पाखंडीय हैं। लालू प्रसाद तो और रामविलास तो अर्जक संघ से उनको हम लोग निष्कासित कर दिया, पाखंडी रामविलास कर करके। में जब लालू रामविलास क्वालिफाइड आदमी, वो सिद्धेश्वर में गया, मुंडन कराया, पंडित जी के गोड़ पूजा और पियर धोती पहनाया, गोबर को गोड़ लगा। इसी पर पाखंडी रामविलास को करके हम लोग अर्जक सप्ताहिक में करके उनका सदस्यता से वंचित कर दिया। मैं सदस्य बीबी कॉलेजियत में रामविलास पासवान को मंच पर बनाया, उसका फिर पूछने हम लोग नहीं गए। जब तुम और इस्लाम में है कि स्वर्ग में जाएगा तो उसको 72 खुदा में जो बेहतर आस्था इबादत करता है तो 72 को हूर मिलेगा। तो मैं पूछा एक मौलवी साहब से, तो जो मर्द बेहतर से खुदा में आस्था इबादत करता है तो उसको दोजख में जन्नत में 72 को हूर मिलेगा। अगर महिला बेहतर से इबादत की तो उसको जन्नत में क्या मिलेगा? तो 72 को गिलमा मिलेगा। तो गिलमा का अर्थ होता है लवंडा। पूछा मैं उनसे, और बताइए कि चलने वाला है, प्रासंगिक चलेगा ये? यहाँ कौन जा करके दे जो गया से आया नहीं, जिंदा में कोई गया नहीं। ईश्वर का लालच, नरक का भय देकर के समाज को डराया गया है। इसी चक्कर में समाज मुंह नहीं खोलता है, डर से चुपचाप रहता है। लोबी सरकुलर रोड धनबाद जिला में आज विवाह मंडप है। यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा उनके तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बिहार प्रांत के अध्यक्ष अर्जक संघ के आदरणीय श्रीमान अरुण कुमार गुप्ता जी पधारे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में। तो उनसे हम आज के विषय में और परिचर्चा करेंगे। सर, आपका झारखंड प्रेस मीट में स्वागत है। आप यहाँ झारखंड की धरती धनबाद में पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आप यहाँ आए हैं, तो आप किस विषय को लेकर यहाँ आपको बुलाया गया है और क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड धनबाद को? आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तो बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे जितने सोशल मीडिया के नौजवान साथी हैं, इनका आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं समाज को एक दिशा, एक रोशनी देने का काम कर रहे हैं। जो भारत सोई हुई यहाँ की जनता है, इसको जगाने का आप अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप तमाम मीडिया भाइयों का मैं अभिवादन और तारीफ करता हूँ कि सोई हुई जनता को आप जगाने का दृढ़ संकल्प कर रखे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ महामना बुद्ध जो विचार रखे भारत की धरती पर, क्या कारण है कि बुद्ध भारत की धरती से चले गए और यहाँ बुद्ध को नकार दिया गया, और जो देश बुद्ध को एक्सेप्ट किया दुनिया का सुपर पावर बन गया। और जिस देश से बुद्ध का विचार, पदार्थवादी सोच, मानववादी विचार, सत अहिंसा की बात इस धरती से उपजा, वो यहाँ विलुप्त हो गया। आज भी तथाकथित हिंदू धर्मों के ठेकेदारों से अगर पूछा जाए तो इस्लाम को कबूल कर सकते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार इस्लाम को कबूल कर सकते हैं, क्रिश्चियन को कबूल कर सकते हैं, बुद्ध को कबूल इसलिए न करेंगे कि उनका सारा ट्रेड, सारा व्यापार उनका ध्वस्त हो जाएगा।
बुद्ध में कोई धार्मिक ट्रेड नहीं चलता। बुद्ध के विचार में टोटल पाखंड की विदाई है बुद्ध के दर्शन में, चूंकि सब पदार्थवाद पर आधारित है, सत्य पर आधारित है और धर्म झूठ पर आधारित है। मानो जानो नहीं, मानो। अर्जक संघ बुद्ध का विचार है जानो तब मानो। हम जानने के बाद मानना पसंद करेंगे और यही सत्य है। जैसे विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता, बुद्ध में कहीं कोई खोट नहीं है, बुद्ध के विचार में कहीं कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं। सब पदार्थवाद पर आधारित दर्शन है। जैसे विज्ञान वैज्ञानिकों ने किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अध्यात्मवाद में, धर्म में जानो न मान लो। हनुमान सूरज निकल गया था, कोई समाचार पूछने जाएगा कि भाई हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, यहाँ हीलियम टूटता है परमाणु से। जो पदार्थवाद के नियम है, जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा उसका मारक शक्ति उतना ही भयंकर होगा। हीलियम पर जा करके करोड़ों किलोमीटर ऊपर सूरज को निकल गया। ये कोई असाधारण है। इस तरह का झूठ नहीं होना चाहिए। जिस झूठ लिखा गया, जिस धर्मशास्त्र वो हवाला लोग देते हैं, बाद समय रविभक्त को इसका जाप भी करते हैं। को देखा तुलसीदास सिद्ध देखे, उसी समय वास्को डी गामा दुनिया का खोज कर रहा है। इस समय तुलसीदास रामायण लिख रहे हैं, तो वास्को डी गामा को भी लिखना चाहिए कि तीनों लोक में अंधेरा हो गया तो हम भारत को खोजने चले थे, अमेरिका को खोज लिया। 3 दिन अंधेरा हो गया या 10 दिन अंधेरा हो गया, उसको नहीं अंधेरा से मतलब। तुलसीदास कन्हैया पूजा, इस तरह की बात बुद्ध में कहीं नहीं मिलेगा। बुद्ध सत्य पर आधारित है, मानववाद के प्रहरी हैं। मानववाद को स्थापित करना है। बुद्ध के विचार में किसी भारत के मानव, दुनिया के किसी मानव को कुछ नुकसान होने वाला नहीं। तो हम तो ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहेंगे। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ जो संविधान लागू हुआ 50 में, तो उसमें समानता, सहिष्णुता की बात, स्वतंत्रता की बात की गई। तो वो जमीन तक क्यों नहीं उतरा? आज 75 साल हो गया, आज भी जमीन में समानता, सहिष्णुता, बंधुता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? अब तो बहुत पुराना और सब समझ रहे हैं, तो इसके पीछे 47 के बाद आज 2023 तक में कहाँ कुछ कमी रह गया भारत के लोगों में, या जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं या समाज के लोग में कहाँ कमी रह गया जो जमीन तक में नहीं उतर रहा है? जमीन पर उतरने का प्रयास यहाँ के शासक वर्ग नहीं किया। और वो लोग संविधान का जो धारा है, जो प्रियम्बुल है संविधान में कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न राष्ट्र का निर्माण, जहाँ बंधुत्व भाईचारा की बात है। अब बताइए कि यहाँ बंधुत्व भाईचारा चलता है समाज में? कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई अछूत है, कोई सछूत है। ये जो होगा वो देश चीन बनेगा, अमेरिका बनेगा, रूस बनेगा, जापान बनेगा, जहाँ भाईचारा नहीं है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, रामस्वरूप वर्मा और जखन संस्थापक लिखे हैं कि जहाँ समता है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। फिर आप देखते हैं कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते? यहाँ तो जाति रहेगी, ब्राह्मणवाद रहेगा, धर्म रहेगा, ईश्वर रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार को जाति जनगणना पर क्या खोटा नहीं रहा? मानव का जाति गणना नहीं हो तो देवता का जाति गणना कौन कर दिया कि भारत में 56 करोड़ देवता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए मीडिया भाइयों से 100 देवता का नाम भी गया तो आपका हवा निकल जाएगा। बात सही है। तो हम, आप तो जितना बात बता रहे हैं श्रीमान, वो सब प्रॉब्लम है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है समाज में। कोई गलत नहीं है, एकदम 100%, 24 कैरेट सही बात बोल रहे हैं। रास्ता क्या है जो हमारा और आपका बंधुता बढ़े, समानता बढ़े? हर लोग जो आज पीछे छूट गया 75 साल में, वो समान अवसर कैसे उसको मिलेगा? ऐसा जबकि संविधान में है, सब कुछ है, मगर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? अब आप बोलिएगा राजनीतिक लोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग जो समाज को सबको आगे देना चाहते हैं वो कहीं नहीं आगे आ पा रहे हैं। देखा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखते समय उन्होंने लिखा है, अंत में उनको काफ़ी कष्ट हुआ इस बात को व्यक्त करने में। उन्होंने कहा कि संविधान कितना हूँ
अच्छा हो और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अगर घटिया लोग होंगे तो संविधान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एकदम परफेक्ट बात है। और आपका देश 49 में आज़ाद हुआ, तथा कथित आज़ादी, उसको मैं आज़ादी का बात नहीं करता। कुछ लोग को आज़ादी मिली और 47 में भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज 47 में ट्रांसफ़र ऑफ पावर किए। आज़ादी नहीं मिली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। पाकिस्तान को आज़ादी मिला 14 तारीख को आधी रात को, 15 को यहाँ आज़ादी, जैसा पूरा भारत सोया हुआ था यहाँ का मजदूर के साथ। उस समय चुरा के देने की क्या जरूरत है? 12 बजे दिन में देना चाहिए। हर कारण के पीछे कार्य होता है, बिना कारण का कोई कार्य हुआ ही नहीं दुनिया में। अगर ये आज़ादी अगर होती तो 49 में चीन आपसे 2 वर्ष बाद आज़ाद हुआ। वहाँ का नेतृत्व ईमानदार था, सुपर पावर बना के नहीं, चुराई हुई बात नहीं ना मैं कहूँगा। अगर आप ईमानदार होते, चीन का एक नेता एक नया पैसा भी कहीं स्विट्जरलैंड में चाहे अमेरिका में जमा नहीं करता है, वहाँ गोली मार देगा। यहाँ अरबों खरबों स्विट्जरलैंड के बैंक में जा रहा है, कोई समाचार पूछने वाला है? ये सच्चाई वो कौन रखेगा? जिस देश के प्रधानमंत्री इतने सच बोलते हों, पूछना क्या है? तो ये मान लीजिए चाइना का आप बात कर रहे हैं, तो चाइना तो मान लीजिए कि वहाँ लोकतंत्र नहीं होता, तानाशाह। यहाँ तो हमारा लोकतंत्र है, भारत गणतंत्र लोकतंत्र, इतना बढ़िया व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है। कहाँ कमी है उसके और हम आपका इशारा चाहते हैं कि कमी कहाँ है। कमी तो स्पष्ट झलक रहा है। चीन में क्या ऊंची नीच छुआछूत है? चीन में यहाँ सीमा कोई अर्थ का सीमा है? यहाँ कोई माउंट एवरेस्ट का इतना धन रख सकता है? कोई खरपति यहाँ हो सकता है? कोई भिखमंगा भी हो सकता है भारत में। चीन में कोई एगो भिखमंगा कोई बता दे, जापान में, अमेरिका में, रूस में, तो मैं गुलामी लिख लूँ। भारत में हर देवता का जहाँ देवता देने वाला है उसी जगह भिखमंगा का आडंबर है। जब वो देवता भिखमंगा को कुछ नहीं दे रहा है तो चंद घंटा में हम जा करके उनको पानी चला देते, वो क्या दे देगा? उसको तो सबसे प्राथमिकता देना चाहिए कि हमारे नदी कलहट रहा है, भीख के लिए गरीब रो रहा है। ये मान्यता यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पूर्व जन्म में लिखा हुआ था छोट जात में जन्म लेना, तुम्हारा लिखा हुआ था कंगाल बन के रहने का। अब फिर दान करो, दक्षिणा करो, जन्म सुधर जाएगा तो बड़ जात में पैदा होगा। ये धार्मिक मान्यता जो अंधविश्वास, जो पाखंड, ये सिलेबस जब तक यहाँ मानववादी पदार्थवादी डार्विन का हटाया जा रहा है, जो सिलेबस में हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, वो सब डार्विन के दर्शन, पदार्थवाद का, आइंस्टीन का, गैलीलियो का, न्यूटन का, इस सब हटा करके रामायण मनुस्मृति का पाठ्यक्रम दिया जाएगा। तो उसमें जो भी हमारे बच्चे पैदा होंगे वो सब अज्ञानी पैदा होंगे। PhD का सर्टिफिकेट मिल जाएगा लेकिन LLB भी होंगे। ये तो सर मान लीजिए अभी हटा रहा है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक तो डार्विन थे, न्यूटन भी थे, गैलीलियो, सब बच्चा पढ़ा। तो जो बच्चा पढ़ा वो चाहे किसी समुदाय का हो, उसमें क्यों भेदभाव हुआ? भेदभाव चूंकि माँ के पेट से जैसे हम निकलते हैं तो समाज में जो खाई है, समाज में जो बनाई गई व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है, वहीं से बच्चा ट्रेड हो जाता है कि ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव। मतलब कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो ये कैसे खत्म होगा सर? हम यही जानना चाह रहे हैं। आप इतने क्या बोलते सीनियर मोस्ट है, तो ये समाप्त कैसा होगा? इसका हल बताइए। समाज में होगा हल। हमारे जितने भी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, विद्यालय है, सभी में सिलेबस भाईचारा का हो, शिक्षक लोग भी वैसे ही हो, वहीं से बच्चा प्रोडक्ट होगा, भाईचारा पैदा होगा, वही समानता की बात, वही अंधविश्वास से ऊपर उठा हुआ। जो बच्चा कभी माँ के पेट से जो बच्चा आया 6 महीना के बाद जब भाषा बच्चा नहीं जान रहा है, तो रूस के जैसा हमारे यहाँ का 150 आदमी रूस रहता है, वहाँ बच्चा पैदा जो बाप माँ कर दिया, माँ के पेट से निकले 6 महीना तक रहेगा, उसके बाद बच्चा ट्रांसफ़र हो जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ पढ़ाई, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हर चीज़ सोवियत सरकार करेगी। वहाँ के गिरजाघर में सब में मकड़ा का जाल छिपकली लगा हुआ है और यहाँ रोज पॉलिश किया जा रहा है। कैसे होगा? वहाँ के बच्चे को कभी तालीम नहीं दिया जाता है कि गॉड होता है,
ईश्वर होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है। ये तो हमारे बच्चे माँ के पेट से मर गया है ना, तो माँ छिलवा रहा है, तो हमरो माँ छिलवावे तो पड़ी, बाबा मर गई है तो दादा मर गई। ये तालीम माँ के पेट से समाज में मिल जाता है, देखता है, उसका उस पर असर पड़ जाता है, मेंटली वो गुलाम हो जाता है। इसलिए सरकार का दायित्व तो बनता है, जैसे आप देखते हैं, आप भी करीब 50 वर्ष 45 वर्ष के होंगे, बैनाथ धाम में अननेसेसरी लाखों लीटर बैरल डीजल जला करके बैनाथ बाबा क्या किसको दिया है आज तक? अननेसेसरी हरासमेंट, समय शक्ति का दुरुपयोग। मेरे हाथ में यहाँ की जनता अगर पावर दे तो फिर बैनाथ धाम। मैं पूछता हूँ कि कोरोना का जब सरकार इमरजेंसी लगा दी कोरोना का, शिव जी प्यासे रह गए 2 वर्ष, कोई नहीं गया जल चढ़ाने। इस सरकार को स्टेप लेना होगा, यही गलत धारणा से मुक्त हो, नहीं चलेगा, ये सब बंद हो जाएगा जल चढ़ाना। लेकिन उसी से इस देश में कुछ लोगों को कुव्यवस्था से में व्यवस्था है, इस देश में कुछ लोगों को कुव्यवस्था में व्यवस्था है, अब व्यापक लोगों को इससे नुकसान है। राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, जब तक देश में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी तब तक देश रूस चीन नहीं बन सकता, अमेरिका नहीं बन सकता है, जापान नहीं बन सकता है। यहाँ राष्ट्रीयता का भावना नहीं। इस देश में तो 29 राज्य है, तो बहुत सा राज्य आगे निकल गया इसी व्यवस्था में, यही भारतीय संस्कृति में। कुछ राज्य पिछड़ गया, जैसे सबसे पिछड़ा राज्य बिहार यूपी है, और सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा IAS, सबसे ज़्यादा राइटर बिहार यूपी देता है। तो फिर बिहार यूपी क्यों पीछे है? बुद्ध की धरती बिहार है ना, महावीर की धरती बिहार, ज्ञान भी दिए यूपी में, तो बिहार यूपी क्यों पीछे है? कारण है, बिना कारण में कोई कार्य होता नहीं। कारण यही है कि यहाँ बुद्ध गया, बुद्ध से गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बुद्ध का विचार गया, सब समझिएगा, गया बुद्ध चले गए, भारत से चले गए, गया। ऐसी स्थिति जहाँ हो, सच्चाई से दूर हो जाए, जिस देश के बिहार में ज्ञान का तक्षशिला, नालंदा, यही ये भागलपुर विक्रमशिला और यहाँ नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नालन मतलब कमल, दा मतलब देने वाला, ज्ञान देने वाला को नालंदा कहा जाता है। तो जो इंस्टीट्यूट महान, जहाँ हजारों बच्चे विदेश के आते थे पढ़ने, अब जब यहाँ का इतना चुके उस ज्ञान की धरती पर इस तरह से कुव्यवस्था क्रिएट किया गया कि नालंदा का सारा लिटरेचर को जला दिया गया और नाम लगा दिया खिजली को, समझे ना? जलाया कोई और, अगर क्लियर करेंगे तो आपको भी कष्ट हो। नहीं, कष्ट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत बात तो है नहीं, आपको कष्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इतना गुणवान और ज्ञानवान हैं कि आपको मैंने क्लियर करना चाहिए कि कौन जलाया, इसके पीछे किसकी साजिश थी, जो आज तक हम लोग उससे वंचित हैं। जिनको बुद्ध के अब विज्ञान से जिनको कष्ट है, विज्ञान होगा तो आदमी ज्ञानी होगा, अंधविश्वास से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ अज्ञानी बना के रहेंगे तब ना हमारा दाल रोटी चलेगा। जिस देश में इस तरह का पाठ्यक्रम हो, इस देश के लोग इस तरह से हो, वो देश का उत्थान संभव नहीं है, पता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ, बहुत कुछ सोच करके बोल रहे हैं, इसलिए कि बहुत लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं शॉर्ट में मैं कह दिया, इस देश में पुनः बुद्ध आ जाए तो फिर चीन, अमेरिका पीछे पड़ जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और जहाँ भाईचारा है, जहाँ शांति, यहाँ शांति है। बताइए, एक दलित का लड़का घोड़ा पर चढ़ गया तो उसकी हत्या कर दिया, आप तो जानते होंगे। क्या घोड़ा पर किसी का बपौती है चढ़ना उतरना? इस देश में इतना भेदभाव हो, कुर्सी पर बैठना, इस पर किसी को पीड़ा हो, कष्ट हो कि काहे सर सोलकर कुर्सी पर बैठ गया। जहाँ शिक्षा में भी विषमताएँ हैं, तो बड़ी यहाँ तो क्या कहें, कुव्यवस्था का देश है। दुनिया में जितना झूठ बोलने वाला को जमा कीजिएगा, उससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला इस देश। दुनिया में जितना देवता है उतना अकेला भारत में देवता है।
दुनिया में जितना धर्म है उससे ज़्यादा धर्म भारत में। 11 सारी कुव्यवस्थाएं भारत में और कुछ कुव्यवस्थाओं का जनक जो आप जानते हैं, इस देश में कुव्यवस्था क्रिएट करना ही अच्छा कुछ लोगों का धर्म। कुव्यवस्था तो पढ़ाई से समाप्त होगा। बिल्कुल विज्ञान, वो पढ़ाई नहीं, कौन पढ़ाई? पदार्थवादी पढ़ाई, वैज्ञानिक पढ़ाई, तब जाकर के देश का कल्याण हो सकता है, अच्छा अन्यथा संभव नहीं। ये पढ़ाई का प्रतिपादन कैसे शुरू होगा सर? हम तो बार बार आपको वही हाँ, तो वही आप सिलेबस उस टाइप का बनाइए और सरकार कानून बना दे। कोई अंधविश्वास वर्धक सिलेबस में बातें नहीं, सारे के सारे पदार्थवादी विचार हो, ठीक है। तार्किक विचार हो, तर्क से अलग ठीक एक है, भी ठीक। बातें नहीं हो, तब जाकर के होगा। ना बहुत अच्छी आज बात जो है। भारत में है, इतने प्रांत हैं, हर प्रांत में अलग अलग मतावलंबी और अलग अलग मतलब सोच के लोगों का सरकार है। जैसे बिहार में आज मान लीजिए अलग सरकार है, यूपी में अलग सरकार है, झारखंड में अलग सरकार है। तो इतना सरकार अलग अलग होने के बाद तो कहीं भी तो शुरू होना चाहिए। जो आप बता रहे हैं कि इस वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाई हो, हर व्यक्ति को विज्ञान के आधार पर जीने का अधिकार और सोचने का अधिकार और उस तरह का मानसिकता का निर्माण हो, तो कहीं से शुरू हो, चाहे दक्षिण से हो या पश्चिम से हो या पूरब से हो, ठीक। तो कहीं तो शुरू नहीं हो रहा है, जबकि अलग अलग है स्थिति। ठीक। अब जैसे झारखंड में मान लीजिए मूलवासी आदिवासी यहाँ पर मुख्यमंत्री है, बगल में आपका बिहार में पिछड़े का सरकार पिछले 40 साल से है, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो, दो ही व्यक्ति पिछले 35-40 साल से है। तो बिहार तो और पिछड़ रहा है सर। उसी तरह यूपी में कई तरह के लोग आए, मान लीजिए मायावती जी भी आई, उससे पहले राजनाथ सिंह थे, उससे पहले कल्याण सिंह थे, आज योगी जी हैं, कितने तरह के लोग हैं। आपका केरल में कम्युनिस्ट भी आया, तो कहाँ चेंज कहाँ हो रहा? हमको लग पूरे देश में तो सारा स्थिति एक ही जैसा है। अब बंगाल में 40 साल रहा कम्युनिस्ट, ज्योति बसु, फिर क्या नाम है उनका, उनके बाद जो थे बुद्धे भट्टाचार्य, तो ये सब रहने के बाद ना बंगाल सुधरा, ना केरल सुधरा, ना बिहार यूपी सुधरा, सारा जगह तो घोर मट्ठा है जो आप बता रहे हैं। तो हम मेरा जो बेचैनी है और जो आपके पास हम उस बेचैनी को शांत करने के लिए मीडिया के माध्यम से आए कि रास्ता क्या है। रास्ता तो वही है कि दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम जानते पड़े हैं। आज भी दक्षिण भारत हम लोगों से कहीं मद्रास तमिलनाडु आगे है। वहाँ इतना पाखंडी लोग नहीं, केरल में इतना पाखंडी लोग नहीं। मैं केरल भी गया, मद्रास भी मैं जा करके देखा, वहाँ के समाज का सामाजिक माहौल भी मैं देखा। और बिहार में और वहाँ चूँकि यहाँ गढ़ है भारत में, अंधविश्वास का गढ़ है, और हरियाणा गढ़ है। आप देखते हैं कि भारत की मिट्टी इतना कमजोर मानसिकता का बना दिया गया कि भारतवर्ष में क्यों नहीं गैलीलियो पैदा हुआ, न्यूटन पैदा हुआ, आइंस्टीन। यहाँ पैदा कौन हुआ? राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज। क्या कारण है? इस तरह के प्रोडक्शन क्यों रहा? तो वो पैदा होगा तो वैसा ही भ्रष्ट लोग को ट्रेनिंग देगा, भ्रष्ट पैदा करेगा। यहाँ IAS IPS हो जाना, IAS IPS का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जितना IAS IPS को देखते होंगे इतना बौद्धि बांधता है, अंगूठी पहनता है, रुकवा चलन करता है। बहुत को मैं देखा हूँ। हनुमान आराधना, मुजफ्फरपुर के कलेक्टर DM को देखा मैं, 2 घंटा पूजा करता है। अरे पत्थर को पूजने से तुमको क्या मिल जाएगा? कुछ पदार्थवादी सोच डेवलप करना चाहिए। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे। पाहन पूजे हरि मिले तो उनको पत्थर में हरि ईश्वर भगवान नहीं मिला। IAS IPS सारे IPS अक्षर का ज्ञान इनको है। जैसे कि ये कहते थे डॉक्टर लोहिया कि मैं इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में जितना लफुआ होता था वो भारत में आके अंग्रेज के शासन में इंग्लैंड का लफुआ भारत का गवर्नर और कलेक्टर SP बनता था। इंग्लैंड का लफुआ ये तो बेटा क्या करे थे, पढ़ लिखे के लफुआगिरी चौक चौराहा पर। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफाइड वहाँ का डॉक्टर आता था तो यहाँ सिविल सर्जन क्वालिफाइड, वहाँ का यहाँ सिविल सर्जन बनता था, इंजीनियर बनता था। लेकिन वहाँ का साधारण पढ़ा लिखा गवर्नर का मतलब गवर्नर सोसाइटी, समाज को लसिया जुतिया के डंडा चला करके। SP का क्या, पुलिस का काम क्या है? जुर्म भी हो रहा है तो चुपचाप रहो, बर्दाश्त करके रहो। यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन नहीं ना करना है,
पुल नहीं ना बनाना है कि पुल धस जाएगा, सैकड़ों आदमी मर जाएंगे। इसलिए वो क्वालिफाइड होते थे। कलेक्टर गवर्नर एसपी कौन होता था? तो डॉक्टर लोहिया मंच पर कहे थे। तो इंग्लैंड का साधारण आदमी चौराहाबाजी करने वाला यहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन को चाहे हेस्टिंगस को कह देता था कि जाओ भारत में हेस्टिंगस को कहने दो, तो बेटवा को 5 गोरा 10 गोरा खींच लेगा, गवर्नर बना देगा, नहीं तो कलेक्टर एसपी बना देगा। तो वहाँ का वो आ जाता था। तो पढ़ा लिखा का मतलब समझने की जरूरत है। वो बच्चे में माँ के नज़दीक जा कर के वो अनंत भगवान की मातारी सर पटक पटक के वो कलेक्टर हो जाएगा, तो वही सर पटक हुआ कलेक्टर बनेगा। उसमें वो एजुकेशन शिक्षक और प्रोफेसर नहीं दिया कि सर का बापा पटकवा दिया, एकदम गलत कर दिया। यहाँ का जितने भी हैं आपने एग्जाम्पल दिया कि मायावती भी हुई थी, मोदी भी हुए थे, लालू भी हुए थे, 40 वर्ष नीतीश मिलाकर हो गए, लेकिन इन लोगों को भी सुधार, इन लोग भी पाखंडीय हैं। लालू प्रसाद तो और रामविलास तो अर्जक संघ से उनको हम लोग निष्कासित कर दिया, पाखंडी रामविलास कह करके। सिद्धेश्वर में जब लालू रामविलास क्वालिफाइड आदमी, वो सिद्धेश्वर में गया, मुंडन कराया, पंडित जी के गोड़ पूजा और पियर धोती पहनाया, गोबर को गोड़ लगा। इसी पर पाखंडी रामविलास को करके हम लोग अर्जक साप्ताहिक में करके उनका सदस्यता को वंचित कर दिया। मैं सदस्य बीबी कॉलेजिएट में रामविलास पासवान को मंच पर बनाया था, उसका फिर पूछने हम लोग नहीं गए। जब तुम अर्जक संघ के सदस्य बन करके गोड़े धोगे, गोबरे को गोड़ लागोगे, अम्बेडकरवादी भी कहते हो और ब्राह्मणवादी, दोनों नहीं ना होगा। इसलिए किसी एक साइड में रहना होगा। और लालू जी वही पहले आए ना, लालू जी सुने ना, पोथी पतरा जरा दो। और जब समाज उनका शो कॉज किया तो उनको तो कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। देखे कि हमारा समाज पोथी पतरा जरा दो, फलाना चीज कर दो, तो इस पर लालू जी भी भयभीत हुए कि हमारा समाज हमसे अगर देवी देवता धर्म कर्म के नाम पर कट जाएगा तो कल कुर्सी छीन जाएगी। इसलिए पुनः वो कीप साइलेंट, चुप्पी साध दी है कि जिसको जो करना है करे। जब इस तरह का स्वार्थ ही, कबीर को कोई स्वार्थ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए कटोरी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले आज हमारे साथ। जब तक वो ही आदमी राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, जो अपना कल्याण करेगा वो राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता है। जो राष्ट्र का कल्याण करेगा अपना कल्याण नहीं कर सकता है। राष्ट्र का कल्याण करने वाला उजड़ जाएगा, और जो अपना कल्याण करना शुरू करे तो राष्ट्र को उजड़ में करेगा। तो कबीर आज भी प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक बुद्ध आज। अच्छा, आपको लगता है कि आज अगर कबीर जिंदा होते बनारस के घाट पर, हाँ, तो मोदी जी जो योगी जी उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? ये जो प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर योगी जी जो दिया जलाने 1 लाख जाते हैं, घी कर दिया, मुंह से फूकना, पंखा डोला ना हो जाए शुरू करते हैं, दीवे न जले, यही तो करते। तो आज भी मतलब कि कबीर प्रासंगिक है। हाँ, वो रहेंगे, कभी भी रहेंगे। तो कबीरपंथी कैसे बढ़ेगा? कबीरपंथी लोग गद्दार निकल गए, बौद्धिस्ट भारत के गद्दार निकल गए। वो सब अपना ट्रेड बना लिया, जैसे ब्राह्मणवाद का ट्रेड चल रहा है। मंदिर में बैठ गया, घंटी डोला रहे हैं लोग, आता है मेवा धरता है तो गटक नारायण गटक, फल धरता है गटक नारायण गटक, सोना देवे पैसा देवे रुपया देवे झटक नारायण झटक, यही लोग कर रहे हैं। और बौद्धिस्ट में भी कबीरपंथी लोग भी पहन लेता है चीवर जहीं तहीं लेकर के लोग से। अब सोचिए, बुद्ध का धरती है भारत, है ना, कबीर का धरती है भारत, और इन लोग का जो विचार है उसको नकार दिया, तो कितना बड़ा माया जाल है जिसका संसार, जिसकी व्यवस्था आज तक कायम है, तो उसको तोड़ना। सबसे बड़ा स्वार्थ जब होगा ना, नहीं टूटेगा। स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में हर चीज मिल जाएगा। इस्लाम में है कि स्वर्ग में जाएगा तो उसको 72 खुदा में जो बेहतर आस्था इबादत करता है तो 72 को हूर मिलेगा। तो मैं पूछा एक मौलवी साहब से, तो जो मर्द बेहतर से खुदा में आस्था इबादत करता है तो उसको दोजक में जन्नत में 72 को हूर मिलेगा। अगर महिला बेहतर से इबादत की तो उसको जन्नत में क्या मिलेगा? तो 72 को गिलमा मिलेगा। तो गिलमा का अर्थ होता है लवंडा। पूछा मैं उनसे, अब बताइए कि ये चलने वाला है, प्रासंगिक चलेगा ये? यहाँ कौन जा करके दे जो गया से आया नहीं?
जिंदा में कोई गया नहीं। ईश्वर का लालच नरक का भय देकर के समाज को डराया गया है। इसी चक्कर में समाज मुंह नहीं खोलता है, डर से चुपचाप रहता है कि बाप दादा करे तो एक बार हम कैसे करें, बाप माताजी कर ले हम कैसे इसका विरोध करें। विरोध करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारा बेटा पोता होगा, सब नर्क का जीवन जिएगा। दुनिया के दौर में गधा के रफ्तार से आगे बढ़े। इतना देरी आपसे बात करने में ऐसा लग रहा है कि अभी भी भारत में है भूख और भ्रष्टाचार का बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों का परिचय यहाँ क्यों आए? मैं एडवोकेट विजय प्रताप भारती और गाँव से ट्रस्ट इंचार्ज झारखंड का। आज बुद्ध जयंती का कार्यक्रम है, उस पर एक कार्यक्रम में आयोजन किया था, उस संदर्भ में हुआ। तो आप कहाँ रहते हैं? झारखंड में? राज्य रांची। तो आज जो यहाँ पर प्रोग्राम है, क्या संदेश दे रहे हैं झारखंड को, धनबाद को, बुद्ध जयंती पर? आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर झारखंड के वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, देश के लोग कहना चाहता हूँ कि जब भारत में बौद्ध धर्म था तो बड़े पैमाने पर देश दुनिया में जो है भारत की ख्याति थी। लेकिन इस देश में अगर देखा जाए तो पुष्यमित्र सूर्य के द्वारा जो प्रतिक्रांति की गई, उसके पश्चात धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त करने का काम किया गया। तो आज बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता है जो जन कल्याण और लोगों के दुख है, दुख के समाधान और बहुत सारी चीज़ें जो बुद्ध धर्म में आए, तो आज उसकी प्रासंगिकता है। इस बात को लोगों को समझना होगा। और बुद्ध धर्म में जो बातें बताई गई, बुद्ध ने जो संदेश दिया कि दुख है, दुख का कारण है, तो कारण जब तक बना रहेगा तब तक दुख और समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए कारण पे काम करने की आवश्यकता है, कारण को समझने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर देश के अंदर जो दिख रहा है कारण को छुपाया जा रहा है, लोग परिणाम पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो मुख्य कारण है, कारण पे काम करना होगा। इस देश के अंदर कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो गैर बराबरी की व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। और आज देश में संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने, संविधान की व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में है नहीं देश के अंदर। और देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया की जो व्यवस्था बनाई गई, तो आज 1947 के बाद आज 2023 चल रहा है, तो इतने लोग कहते हैं देश आज़ाद हो गया है, लेकिन इस तथाकथित आज़ादी में भी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस 4 पिलर पर आज की डेट में, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं, बैठे हुए हैं, जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। जिसकी वजह से जो दुनिया में कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज उन लोगों की वजह से इस देश के अंदर यह व्यवस्था समाप्त हो रही है। एक पॉलिसी बनाई जा रही है लोगों को शिक्षा से दूर करने का, उनके समानता के अवसर से दूर करने का, और एक गैर बराबरी की व्यवस्था को प्रस्थापित कर जो चंद कुछ लोग हैं उनको सुपर बनाने के लिए वो सारी पॉलिसी बनाई जा रही है देश के अंदर। यहाँ तक कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, व्यवस्था में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये इस बात को समझना होगा कि आज बौद्ध धर्म की जो प्रासंगिकता है कि उस कारण को समझना होगा और ऐसे लोगों को इस देश की व्यवस्था से बाहर करना होगा। जब तक वो व्यवस्था में बैठे रहेंगे तब तक इस देश में, ये देश दुनिया में इसका ख्याति बढ़ने वाला नहीं है। तो इस बात को समझना होगा। तो जैसे ये झारखंड है, आप रांची में बैठे हुए मुख्यालय, झारखंड के मुख्यालय में, तो झारखंड जो है औद्योगिक राज्य है, चारों तरफ उद्योग है जी। भारत सरकार के कई एक यहाँ संस्थान है, जैसे आप जहाँ HEC है, बोकारो है जी, जमशेदपुर है, आपका धनबाद में कोयला है, गिरिडीह में कोयला है, आपका रामगढ़ में कोयला है, रांची तक में कोयला है, चारों तरफ उद्योग है। तो यहाँ जब इतना उद्योग होने के बाद झारखंड पीछे है दूसरे राज्यों के बनस्पत पर कैपिटा इनकम, जबकि मतलब कि जरूरत से ज्यादा उद्योग है। मेरे समझ से इतना उद्योग होना नहीं चाहिए। इतना उद्योग होने और अच्छा शिक्षण संस्थान होने के बाद जो झारखंड का जो मूल निवासी है, खास करके यहाँ का जो आदिवासी लोग हैं और जिसका जमीन गया, जो रैया जिसने जमीन अपना दिया, ठीक है, वैसे लोग यहाँ मैंने लाभान्वित होने से वंचित है। ये कौन सा ऐसा मैंने व्यवस्था है जो इनको वंचित किया गया? जैसे जब से हुआ है, मैंने 1952-53 से यहाँ उद्योग चालू हुआ, तो यहाँ का जो लैंड लॉर्ड था, जो जमीन जिसके थे, वो चाहे 10 एकड़ हो या 10 डिसमिल, उसका जमीन गया यहाँ के संस्थानों में, उसका लाभ
जी। यहाँ के लोगों को नहीं मिला। तो आप जो अभी काम कर रहे हैं ये माने बाम से, जी। ये कैसे उन लोगों तक उसका हक और हकूक दिला पाएंगे? देखिए, देश में संविधान लागू होने के बाद अगर देखा जाए, झारखंड की बात कर रहे हैं, आदिवासी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो संविधान में जो आदिवासी एक्ट जो बनाया गया, आदिवासियों के संदर्भ में संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची, पेशा 5वीं 6वीं अनुसूची, हाँ पेशा उसके एक्ट अनुसार, हाँ उसके अनुसार जो आदिवासी लोग हैं वो आदिवासी एरिया में किसी भी नॉन आदिवासी को कोई भी एक्टिविटी करने का राइट्स नहीं है। यस, ठीक। और यदि कोई करना भी चाहता है तो उनकी जो व्यवस्था है, आदिवासी उनकी ग्राम सभा होती है, उनकी अपनी सिस्टम वाला कल्चर है, संविधान सब कुछ है, तो उनके अनुमति के बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या झारखंड में व्यवस्था लागू है? नहीं लागू है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग लाकर यहाँ पर कोयला निकाल रहे हैं, स्टील की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि वो वंचित है, वंचित क्यों है? क्योंकि संविधान को आप मान नहीं रहे ना। ये देश की जो व्यवस्था में जो कुछ बैठे हुए लोग हैं वो तो संविधान के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी आपने देखा कि आज की खबर है कि जो पूर्व के डीसी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने जमीनों में हेराफेरी करने का काम किया था। अब वो डीसी पद पर रहते हुए भी अगर उन्होंने संविधान के विरोध में काम किया या इस तरह का किया, तभी तो उनको कार्रवाई हो रही है ना। यस। तो इस तरीके से बहुत से लोग जो व्यवस्था में बैठे, और ये कब से चला रहा है? ये कोई वर्तमान का नहीं है, ये 1952 में जब पहला चुनाव हुआ उसके बाद से चला आ रहा है। जिनको सबसे पहले व्यवस्था में बैठने का अवसर मिला, 47 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 1952 में चुनाव हुआ, और उनके सजाती के लोग बहुत बड़े पैमाने पर 1952 में चुन कर गए। यस, ठीक बात। तब से ये चला आ रहा है, और आज पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक वर्ग विशेष का कब्जा हो गया। वही लोग हैं जो इस देश में धर्म का आडंबर चला रहे हैं, उनको राज सत्ता का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जब वो कांवड़ निकालते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, और बेरोजगार लोग जब रोजगार की मांग करते हैं, महिलाओं के जुल्म होता है, जब वो न्याय की मांग करते हैं तो डंडे बरसाए जाते हैं। ये जो दोहरी व्यवस्था चल रही है ना देश के अंदर, कुछ लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, और जो इस देश के मूल निवासी है, जो मूल रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। मतलब ये दोहरी व्यवस्था है देश में। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर पहले कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस बात को कहा कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, जो पहले से जिन्होंने शासक थे उनको गुलाम बनाया, हम तो उनके पहले से गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ, हम गुलाम है। यानी एक अंग्रेज तो चले गए, एक दूसरा जो वो हम उनके गुलाम आज भी है। ब्लैक ब्रिटिश, ये व्यवस्था दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्रिटिश। तो ये बात भी अब डीएनए रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित हो चुकी है कि ऐसे जो कुछ लोग हैं जो भारत के रहने वाले ही नहीं है। बहुत बड़ा इस पर चर्चा चल रही है। हाँ। अभी मोहन भागवत जी बार बार बोल रहे हैं, नहीं हमारा डीएनए उनका डीएनए सबका एक है। अभी उनका बयान है आदिवासी हमारे वंशज है। क्या बात है भाई, क्यों इतना बयान बार बार क्यों बदल रहे? तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, और ये बात अब देश और दुनिया को धीरे धीरे पता चल रहा है। और देश एक जिस तरह से बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया, सिद्धू कानून ने आंदोलन चलाया, उनका जो आंदोलन था वो अभी आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध ने भी गैर बराबरी की व्यवस्था के विरोध में आंदोलन किया, और जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था बनाने का काम करे तो उनके अगेंस्ट में किया और सफल हुए। सम्राट अशोक जैसा राजा हुआ, राजधर्म की मान्यता मिली बौद्ध धर्म को, और सम्राट अशोक दुनिया का महान व्यक्ति, महान शासक माने जाते हैं, गोल्डन इरा था भारत का। तो यानी बौद्ध धर्म को राजधर्म का जब आश्रय मिला तो दुनिया में नालंदा तसला विक्रमशिला के भी चर्चा आपके बीच में आई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां चलती थी। लेकिन आज कहाँ है? झारखंड में जो है जल, जंगल और जमीन का जी बहुत बड़े पैमाने पर सुनियोजित ढंग से लूट हो रहा है। इस पर आप आज भी भारत में जो अलग अलग राज्य में जो मूल निवासी आदिवासी लोग हैं आज भी मानते हैं उनकी लड़ाई जो दिक्कू लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उससे है। ये बिरसा मुंडा ने भी लड़ाई शुरू की, सिद्धू कानून लड़ाई की, जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो उनके जल जंगल जमीन भाषा सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे थे, वो लड़ाई आज भी जारी है। तो आज भी वो आंदोलन प्रासंगिक है। बिरसा मुंडा के चिन्हों पर चलना होगा। ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, गांधी जी कहते थे अंग्रेज विदेशी है, अंग्रेजों ने नौकरियों पर कब्जा किया हुआ, देश के जगह जगह जमीन पर कब्जा किया, व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ, और क्या कर रहे हैं? ये अन्याय कर रहे हैं। तो आज वही काम भारत के अंदर ये जो अड्डीलाधारी लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं, जो चुटियाधारी लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो अगर वो भी ऐसी व्यवस्था और ऐसी विचारधारा समाज में प्रस्थापित करके कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहा गांधी जी ने, क्यों? तुम ये सारा अन्याय कर रहे हो। तो अब समाज जाग रहा है, और ये बौद्ध धर्म कोई साधारण धर्म मार्ग नहीं है, ये क्रांति का मार्ग है। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, असमानता के खिलाफ समानता की लड़ाई है।
तो ये अभी आज बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं झारखंड के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अब आपको समाज को संगठित कर ये जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाना होगा और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ठीक, धन्यवाद।